हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के अध्याय में। अध्याय 13, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। जैसे कि हम जानते हैं कि भगवत गीता को 3 सेक्शंस में डिवाइड करा गया है, तो हमने 2 सेक्शंस भगवत गीता के कंप्लीट कर लिए हैं, कर्म योग और भक्ति योग। बहुत ही सुंदर था कर्म योग, और उससे भी बहुत सुंदर था भक्ति योग। भक्ति योग जो था वो एक्चुअली सार है भगवत गीता का। पूरी भगवत गीता में अगर कुछ ये कह लीजिए कि जीस्ट है, कुछ लक्ष्य है, कुछ ध्येय है उसका, तो वो भगवान की भक्ति ही है। और बहुत सुंदर है जो हमने पढ़ लिया। लेकिन अभी एक सेक्शन और बाकी है, ज्ञान योग। तो अभी यहाँ पे ना भगवान, वहां पे हमें कर्म के माध्यम से भक्ति करना सिखाया, यहाँ पे ज्ञान के माध्यम से भक्ति करने के बारे में बताएंगे। तो ज्ञान की आवश्यकता क्या है? कुछ लोग, जरूरी नहीं है कि सभी लोग कर्म के माध्यम से या फिर डायरेक्ट भक्त बन जाएं भगवान के। तो कुछ लोग ना ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं और ज्ञान के माध्यम से भगवान के पास जाना चाहते हैं, लेकिन ये कंफर्म नहीं होता कि जो कोई ज्ञानी होंगे वो भगवान के भक्त ही होंगे। भगवान का भक्त ज्ञानी अवश्य होता है, लेकिन ज्ञानी व्यक्ति भगवान के भक्त होते हैं, ये कोई गारंटी नहीं है। लेकिन फिर भी भगवान बता रहे हैं यहाँ पे कि ज्ञान के माध्यम से हम किस प्रकार भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। ये एक तरीके से कह सकते हैं आप मिश्रित भक्ति है ना। कर्म के द्वारा भगवान को प्राप्त करना, और योग मिश्रित भक्ति कह सकते हैं आप, है ना, और ज्ञान के द्वारा भगवान को प्राप्त करना। जबकि भक्ति योग जो है वो विशुद्ध भक्ति है भगवान की। केवल जो भक्त है वो भगवान का निरंतर चिंतन करता है और भक्ति के भाव में रहता है और भगवान की दिव्य सेवाओं में आनंद पाता है, और भक्ति के चरम लक्ष्य को प्राप्त करता है। तो ये अलग अलग डिफरेंसेस हैं तीनों योगों के, जिसमें अब हम लास्ट वाले सेक्शन में हैं। क्षेत्र क्षेत्र के विभाग योग, उसका पहला अध्याय है। 6 अध्याय के संग हमारी भगवत गीता यहाँ संपूर्ण हो गई। ये 6 के 6 अध्याय हमें ज्ञान बताएंगे, हमें किस किस प्रकार के कार्य करने हैं, किस किस तरीके के मतलब ज्ञान को समझकर कार्य को करते हुए भक्ति को कैसे हमें अचीव करना है, वो सेक्शन ये है। तो बहुत अच्छा है। थोड़ा सा टेक्निकल चैप्टर है, बिल्कुल भी प्रेशर किसी भी तरीके का मत लीजिएगा। एक बार में समझ में ये अध्याय बहुत जल्दी से नहीं आता है। टर्म्स एक्चुअली कुछ ऐसी हैं, इसमें 6 टर्म्स हैं जिनको समझना थोड़ा सा टफ है, लेकिन आप इसको बिल्कुल भी प्रेशर मत लीजिएगा। अगर समझ नहीं आता है तो आप इसे दोबारा से रीड कीजिएगा, दोबारा से रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा। कोई डाउट होता है तो आप डिस्कस कर लीजिएगा, और उसके बाद हम इसमें आगे बढ़ेंगे आगे के सेक्शंस में। इसमें टर्म्स थोड़ी सी बस समझने ही वाली हैं, अदरवाइज ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छा अध्याय है और बहुत सुंदर है। तो ये कहा भी जा सकता है कि जब भक्ति पूरी हो गई, भक्ति अगर इसका लक्ष्य ही भक्ति है और भक्ति योग हो गया, तो ज्ञान हमें चाहिए ही क्यों। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मानेंगे ही नहीं कि मतलब हमें वो भक्ति की तरफ जाना नहीं चाहते हैं, वो ज्ञान की तरफ ही जाते हैं, ज्ञान की तरफ ही बढ़ते हैं। ज्ञान में उनको ना अट्रैक्शन होता है कि ज्ञान के द्वारा वो ज्ञान ही अर्जित करना चाहते हैं। तो ज्ञान में कई बार जब वो भगवान ज्ञान को अर्जित करते करते जब उनके मन में प्रेरणा आती है भक्ति की, तो वो ज्ञान के माध्यम से भगवान से कनेक्ट होते हैं, अन्यथा ज्ञान की तरफ ही रह जाते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि सभी ज्ञानी भक्त नहीं हो सकते, जबकि भक्त जो होते हैं वो अवश्य ही ज्ञानी होते हैं। भक्त हालांकि कोई जरूरी नहीं है सारे भक्तों ने सारे शास्त्र पढ़े हुए होंगे, ये आवश्यक नहीं है। अभी हम गोपियों की अगर बात करें तो गोपियों ने तो कोई शास्त्र ही नहीं पढ़ा। उन्होंने क्या करा? भगवान से प्रेम करा, भगवान से सुंदर प्रेम करा, और भगवान की सबसे अच्छी भक्त कहलाई, है ना। तो भगवान के लिए ये जरूरी नहीं है कि आप ज्ञान का भंडार हो, भगवान को तो चाहिए कि आपके हृदय में उनके लिए प्रेम हो, लेकिन कुछ लोगों के लिए आवश्यक होता है। तो ज्ञान भगवान ने उनके लिए यहाँ भेजा है। प्रकृति पुरुष और चेतना, मतलब क्षेत्र क्षेत्र के विभाग योग में हम ये डिस्कस करेंगे, प्रकृति पुरुष और चेतना के टॉपिक। चलिए तो आगे चलते हैं। इस अध्याय को समझने से पहले इसका थोड़ा डिटेल देख लेते हैं कि अगर प्रश्न अगर भक्ति ही परिणति है, वही बातें जो मैंने आपको बताई दोबारा से यहाँ डिस्कस हो रही हैं, तो ज्ञान को अंतिम 6 अध्याय में प्रस्तुत क्यों करा गया है? तो सही मायने में पूर्ण भगवत गीता ही भक्ति है। प्रथम 6 अध्याय चर्चा करते हैं कार्य के माध्यम से भक्ति को प्राप्त कैसे किया जाए। अंत के 6 अध्यायों में ज्ञान के माध्यम से प्राप्त करने की चर्चा है ना। इसके अलावा 12वें अध्याय में भगवान कृष्ण बताते हैं कि वे कैसे व्यक्तिगत रूप से अपने भक्तों को जन्म और मृत्यु से बचाते हैं। तो हमने कल पढ़ा कि भगवान कैसे बचाते हैं हमें व्यक्तिगत रूप से जन्म और मृत्यु से। तो अंतिम 6 अध्याय भौतिक दुनिया को खुद से निकालने के लिए आवश्यक दार्शनिक ज्ञान प्रदान करते हैं। ज्ञान माया से छुटकारा पाने में सहायता करता है। तो
और हमें कृष्ण की ओर आकर्षित करता है। तो जो लोग डायरेक्टली भक्ति नहीं कर पाते, जिनका हृदय उतना शायद पवित्र नहीं हो पाता या शुद्ध नहीं हो पाता कि भगवान के भक्ति में एक साथ कनेक्ट हो जाए, क्योंकि वो गुणों के बंधनों में बंधे होते हैं। तो ज्ञान वो माध्यम होता है जो हमें वो उन बंधनों से निकाल देता है, क्योंकि गुण ही है जो मनुष्य को इस बंधन में बांधे हुए हैं। इसलिए जब हम भक्ति प्राप्त करने के लिए ज्ञान का उपयोग करते हैं तो यह भक्ति का हिस्सा बन जाता है। ज्ञान के द्वारा अगर हम भक्ति करेंगे तो ये बहुत सुंदर हो जाएगा। अन्यथा ये ज्ञान, आप कितना भी सांसारिक ज्ञान ले लो, उस ज्ञान की कोई वैल्यू नहीं है अगर हमने भगवान की भक्ति के लिए उसको उपयोग नहीं करा है तो। चलिए, तो अर्जुन ने प्रश्न रखा है प्रभु के सामने। क्या कहते हैं अर्जुन? अर्जुन उवाच प्रकृति पुरुषम चैवं क्षेत्रम क्षेत्रज्ञमेव च एते द्विधि तुम इच्छामि ज्ञानम ये च केशव। तो भगवान उसका उत्तर कर रहे हैं। श्री भगवान उवाच इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र मिथ्य धीयते एतदो वेति तम प्राहु क्षेत्रज्ञ इति त्वदिदः। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं प्रकृति पुरुष क्षेत्र क्षेत्रज्ञ ज्ञान गे के विषय में जानने का इच्छुक हूँ। तो 6 पॉइंट अर्जुन पूछ रहे हैं। प्रकृति और पुरुष, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, ज्ञान एवं गे, इनके बारे में वो जानने के इच्छुक हैं। यही 6 पॉइंट के ऊपर ये चैप्टर बेस्ड है। ये 6 पॉइंट की जो डिटेल है, इसको समझना थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन अभी आप लोगों के लिए इनिशियल स्टेज पे उतना ज्यादा नहीं है। लेकिन इन 6 पॉइंट्स का जो मीनिंग है वो आगे जाके बहुत डीप होता चला जाता है। तो यहाँ लेवल 1 में हम इसको आराम से समझ सकते हैं, उतना टफ नहीं है। पर एक बार अगर आपने 3-4 बार इस अध्याय को सही से पढ़ा तो ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है। भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, शरीर, ये जो शरीर है ये क्षेत्र कहलाता है। हमारा जो भौतिक शरीर है जिसके द्वारा हम अस्तित्व प्राप्त करके यहाँ बैठे हुए हैं, ये क्षेत्र कहलाता है। और इसको जानने वाला क्षेत्र क्या कहलाता है, यानी कि इसके अंदर हमारी ये कॉन्शियसनेस, हमारी ये चेतना, हमारी ये आत्मा जो ये जानती है कि ये शरीर शरीर है, ये जो कॉन्शियसनेस है वो क्षेत्रज्ञ कहलाती है। ठीक है, तो ये शरीर क्षेत्र है और ये कॉन्शियसनेस क्षेत्रज्ञ है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो जो प्रश्न है अर्जुन की, प्रकृति क्या है? प्रकृति क्या है? प्रकृति है भौतिक प्रकृति और आध्यात्मिक प्रकृति, 2 प्रकार की प्रकृति होती है। ठीक है, तो जो आध्यात्मिक प्रकृति होती है वो तो भगवान की शक्ति है, आध्यात्मिक लोक में है। ठीक है, यहाँ जो प्रकृति है, ये जहाँ हम जिस एनवायरनमेंट में बैठे हैं, ये भौतिक प्रकृति है। भौतिक प्रकृति यानी कि एक, ये समझ लीजिए कि भौतिक सृष्टि जो हमें हमारे अस्तित्व को मेंटेन करने के लिए सारा मटेरियल या रिसोर्स प्रोवाइड करती है, वो प्रकृति भौतिक प्रकृति कहलाती है। जैसे कि आप ये देख लीजिए, हमारा शरीर पंचभूत से बना है और ये पंचभूत यही इस भौतिक प्रकृति से मिलते हैं। ठीक है, हम जो भोग करते हैं, जैसे कि फल खाते हैं, है ना, सब्जियां खाते हैं, वो सब कुछ हमें इस भौतिक प्रकृति से मिलती है। हम घर बनाते हैं, ठीक है, तो मटेरियल हमें भौतिक प्रकृति से मिलता है। तो ये जो सारी रिसोर्सेज जीव को, यानी हमें ये सब जो रिसोर्सेज प्रदान करने वाली जो प्रकृति होती है, उसको भौतिक प्रकृति कहा जाता है। भौतिक प्रकृति एक नश्वर प्रकृति होती है। ऐसा कहा जाता है कि मोमेंटरी है ना। लेकिन 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 मैं एक बात फिर भी ये बताना चाहूंगी कि नश्वर होने के साथ भी हमेशा अस्तित्व में रहती है। इसका अब आप बोलेंगे कि माता जी तो कंट्रोवर्सी होगा कि आप एक बार कह रहे हैं ये नश्वर है, दूसरी बार कह रहे हैं ये अस्तित्व में रहती है। तो नश्वर ये किस लिए है कि कॉन्ट्रडिक्शन हो गया एक्चुअली। नश्वर ये किस लिए है कि ये जैसे अभी आपने एक घर बनाया, बहुत सुंदर घर है, तो घर जो है वो अभी अस्तित्व में है। 100 साल बाद वो घर जो है वो शायद जर्जर अवस्था में हो जाए, दिक्कत उसमें आ जाए, या कभी कोई बाढ़ बाढ़ आ जाए। 100 साल का तो किसने ही देखा है, बाढ़ आ जाए, कोई आंधी तूफान में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाए, मतलब बहुत कुछ, कोई बड़ी आपदा आ जाए या अर्थक्वेक आ जाए, है ना। तो क्या होगा, तो ये कोई भी जो घर है, हो सकता है वो गिर जाए, उसकी नींव जो है वो हिल जाए, वो टूट जाए, ऐसा हो सकता है ना। लेकिन टूटने के बाद भी वो जो मटेरियल है, शेप तो चला जाएगा पर मटेरियल वहीं एग्जिस्ट करेगा। तो इसलिए कहा जाता है कि भौतिक प्रकृति नश्वर होते हुए भी नश्वर नहीं है। नश्वर तो है वो, लेकिन वो मतलब एक तरीके से कह लीजिए कि मटेरियल वहीं रह जाता है और उसका जो आकार है वो बदल जाता है।
तो भौतिक प्रकृति वो प्रकृति जो हमें भौतिकता के लिए, हमारे जीवन को यापन करने के लिए भौतिक जगत में सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड कराती है। ठीक है। हम हमारा शरीर भी भौतिक प्रकृति से बनता है, हमें सारी भोग की वस्तुएं भौतिक प्रकृति से मिलती हैं, हम घर अपना भौतिक प्रकृति से बनाते हैं। तो सारे मटेरियल हमें कहाँ से मिलते हैं? भौतिक प्रकृति से मिलते हैं, मटेरियल प्रकृति से या भौतिक प्रकृति से मिलते हैं। नेक्स्ट आता है पुरुष। पुरुष क्या है? जो आनंद भोगता है। किसका आनंद भोगता है? प्रकृति का। तो अब यहाँ इसे हम भोक्ता कह सकते हैं ना। पुरुष जो है वो कौन है? वो भोक्ता है। तो ये भोक्ता जो होते हैं वो दो प्रकार के हो सकते हैं। एक तो जीव है जो ब्रह्म में खुद को अपना खुद को भोक्ता मान लेता है, यानी कि हम जो जीव है हमें मानता है कि हम भोक्ता हैं। ठीक है। जबकि हम जो हैं हम तो भगवान के दास हैं, है ना। हम तो भगवान, भोक्ता वाला तो पॉइंट हमारे मन में आना ही नहीं चाहिए। अगर हम इस घर में रह भी रहे हैं तो हमारा भाव ये होना चाहिए कि ये सुंदर भगवान का घर है, भगवान के घर में हम भगवान के दास के रूप में रह रहे हैं। न कि हमें ये मानना चाहिए कि हम इस घर के मालिक हैं, मैं इस घर का मालिक हूँ, मैंने इतना आलीशान घर बनाया है और ऐसे ऐसे चार घर मेरे पास और हैं जो मेरे अपने घर हैं, मैंने वो बनाए हैं, मैंने अर्न करके बनाए हैं। तो ये वाला भाव हमारे अंदर जब आ जाता है तो हम अपने आप को भोक्ता मानते हैं, जबकि हम भोक्ता नहीं है। भोक्ता कौन है? भोक्ता भगवान है। लेकिन जो पुरुष है उसको भोक्ता कहा जाता है, और मतलब वो भोक्ता की कैटेगरी में खुद को मानता है, जबकि भोक्ता भगवान है। लेकिन भगवान जो है वो परम भोक्ता है ना। वो मतलब सब कुछ भोग करने वाले भगवान है, और आत्मा जो है वो उनकी दास है। तो पुरुष अपने आप को भोक्ता मानता है, जबकि वो भोक्ता नहीं है। भोक्ता कौन है? भोक्ता भगवान है। तो भोक्ता की जब डेफिनेशन आती है तो आप ये कह सकते हैं कि छोटा भोक्ता या भ्रम में रहने वाला भोक्ता वो जो जीव है ना, और परम भोक्ता जो है वो भोक्ता भगवान होते हैं। तो एक्चुअली भोक्ता भगवान ही होता है, लेकिन भ्रम के वश हम खुद को भोक्ता मान लेते हैं। ठीक है। तो जीव भी भोगता है, लेकिन भगवान परम भोगता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है। तीसरा पॉइंट आता है क्षेत्र। क्षेत्र यानी कि तन, तन यानी कि कार्य करने की गतिविधियां। तो एक क्षेत्र जहाँ पे सारी एक्टिविटीज होती हैं, फिजिकल एक्टिविटीज जहाँ होती है उसे क्षेत्र कहा जाता है। तो जैसा हमारा ये शरीर है, ये शरीर के द्वारा ही हम सारे कर्म करते हैं, तो इसलिए इसे क्षेत्र कहा है। जैसे कि आप ये समझ लीजिए कि आपके पास एक खेत है, आप उसपे खेती करते हैं, तो खेती क्रिया उस खेत के ऊपर हो रही है ना, तो उसको क्षेत्र कहा जाता है। वैसे ही ये जो हमारे जो सारे कर्म है वो इस शरीर के द्वारा होते हैं, और इसको क्षेत्र कहा जाता है। क्षेत्रज्ञ यानी कि शरीर में वह ज्ञाता जो शरीर में आत्मा जो है ना, जो सब ये जानता है कि ये शरीर कुछ और है, मैं कुछ और हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ, है ना। ये शरीर एक दिन छूट जाएगा और मुझे यहाँ से निकलना है। तो जो ये बात जान रहा है, वो जो कॉन्शियसनेस है, वो जो चेतना है, वो ही ज्ञाता है ना। वो इस बात को जान रही है, वो ज्ञाता है। ठीक है। ज्ञानम, ज्ञान क्या है? ज्ञान है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बीच के डिफरेंस को समझना, मतलब आत्मा और शरीर के अंतर को समझना ही ज्ञान है। ज्ञान क्या है? जब हम ये मान जाएं कि ये शरीर नश्वर है और आत्मा अमर है, जो भगवान की नित्य दास है। जब हमें ये बात पता चल जाती है तो इसे हम ज्ञान कहते हैं। ठीक है। ज्ञान का लक्ष्य क्या है? परमात्मा, परम आत्मा, भगवान, सुंदर भगवान, जिनको हमें किसी भी तरीके से प्राप्त करना है, ज्ञान का लक्ष्य परमात्मा है। ठीक है। आगे चलते हैं। तो ये 6 पॉइंट इस चैप्टर में डिस्कस होते हैं। कभी कभी थोड़ा सा कंफ्यूजन इन पॉइंट्स में होता है, तो इन पॉइंट्स में कंफ्यूज नहीं होइएगा, दोबारा से इन्हें रिपीट कीजिएगा, आप धीरे धीरे ने समझ जाएंगे। वैसे इनकी डिटेल बहुत ज्यादा है, पर मैंने आपको बिल्कुल शॉर्ट में समझाया है, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम इसको सुन रहे हैं। तो अब जब आप इन्हें आगे पढ़ेंगे तो डिटेल अच्छे से आपको धीरे धीरे समझ में आती जाएगी। क्षेत्रम क्षेत्रज्ञ चापि माम विधि सर्वेश सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञ यत्तज ज्ञानम मतः मतम ममः। तो हे अर्जुन, आपको समझना चाहिए कि मैं सभी शरीरों का ज्ञाता हूँ, और इस शरीर और उसके ज्ञाता को समझने को ज्ञान कहा जाता है, यही मेरी राय है।
तो मैं सभी के शरीर का ज्ञाता हूँ, और इस शरीर को और उसके ज्ञाता को समझना ज्ञान कहा जाता है। मतलब ये शरीर जो है ये अलग है, आत्मा अलग है, इसे ज्ञान कहा जाता है। मैं सबके शरीर को जानने वाला हूँ। आत्मा, हर एक के हृदय में आत्मा रहती है ना, जो ये जानती है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या नहीं कर रहा हूँ, क्या सही है क्या गलत है, क्या मुझे करना चाहिए क्या मुझे नहीं करना चाहिए। ये हम सबको बहुत अच्छी तरह से पता होता है। हम बहाने मार दें वो एक अलग बात होती है कि माता जी हमें ध्यान नहीं रहा, कंट्रोल नहीं हो पाता है, लोग हमें कनेक्ट जबरदस्ती इन्वॉल्व कर लेते हैं, हम तो किसी गलत एक्टिविटी में इंडल्ज ही नहीं होना चाहते, लेकिन ये हमारे जो सर्कल है वो हमें खींच लेता है। हमें मजबूरी है, हमारे कुछ ऑफिशियल टर्म्स हैं जिनके अकॉर्डिंग हमें वो काम करने पड़ते हैं, हमारा कुछ सर्कल है जिसके संग बिजनेस है, ये है, हम अपने आप को ना उन बंधनों में बांध के रखते हैं। जबकि ये बंधन एक्चुअली कोई बंधन नहीं है, ये बंधन हमारे द्वारा बनाया हुआ बंधन है। तो हम जो ये चीजों को जान पा रहे हैं, मैं टॉपिक से भटकू ना तो दोबारा वापस आ जाते हैं, हम चीजों को जान पा रहे हैं, वो क्या है, ज्ञाता। ठीक है। लेकिन इस शरीर में अकेले हम नहीं हैं। अगर हम ज्ञाता हैं तो इस शरीर में एक परम ज्ञाता है। ठीक है। अगर हम आत्मा हैं तो इस शरीर में एक परमात्मा है। वो कौन है? वो स्वयं भगवान है। हम तो केवल अपने शरीर के बारे में जानते हैं, लेकिन वो जो परमात्मा है, परम आत्मा है, वो सबके शरीरों के बारे में जानते हैं। जैसे कि आप ये देखिए कि आपका कहीं आपको जाने की कोई प्लानिंग करनी है, ठीक है, आपका मन बहुत प्रसन्न हो रहा है, तो ये आप जानेंगे कि आपको कहीं जाना है और आप उसकी उस वहां जाने के उद्देश्य में आप प्रसन्न हो रहे हैं, आप अपने बारे में जानते हैं। सामने वाला व्यक्ति उस बारे में नहीं जानता होगा कि आपको कहीं जाना है, और आप उसकी प्रसन्नता में प्रसन्न है जब तक वो आपसे पूछ ना ले कि आप इतना, प्रभु जी माता जी आप आज इतना प्रसन्न कैसे दिखाई दे रहे हैं, तो आप बहुत हर्ष से बताएंगे कि मुझे उस ओकेजन में कहीं जाना है। तो आप बड़े खुशी से बताते हैं, तो जो वो सामने वाला तब अवेयर हो पाएगा जब आप उसको बताओगे। लेकिन आप अपने आप में ये बात जानते हो, आप दुखी हो तो आप अपने आप में ये बात जानते हो कि मैं दुखी हूँ। तो ये ज्ञान जो हमें मिल रहा है, ये हमें किससे मिल रहा है? आत्मा से। आत्मा की एक लिमिट है, आत्मा इस शरीर के बारे में जानती है, किसी और शरीर के बारे में आत्मा नहीं जानती, जब तक वो स्वयं से आके ना बता दे। मतलब तो ये कह लीजिए कि वो एक तरीके से अपना अपना ही मतलब केवल समझ सकती है, अपने बारे में ही समझ सकती है। लेकिन जो परमात्मा है, वो परमात्मा, जैसे हृदय में आत्मा निवास करती है, वो केवल एक शरीर के बारे में निवास में जानती है और निवास करती है, पर परमात्मा सबके हृदय में निवास करते हैं। जितने जीव इस धराधाम पर हैं, पृथ्वी पर हैं, उन सबके अंदर आत्मा है। तो जैसे उनके अंदर आत्मा है, वैसे ही उनके अंदर परमात्मा भी है। वो परमात्मा सबके शरीर के बारे में जानते हैं। इस समय आपके मन में कौन सा विचार चल रहा है, मेरे मन में कौन सा विचार चल रहा है, किन्हीं और माता जी प्रभु जी के मन में क्या विचार चल रहा है, वो सब भगवान एक साथ जानने वाले हैं। और हम सबके बारे में भगवान जानते हैं, सबके हृदय में भगवान रहते हैं, और सबको एक्चुअली देखते रहते हैं। वो देखते रहते हैं, साक्षी बने रहते हैं हमेशा। उपद्रष्टा अनुमंता चा, है ना, भर्ता भोक्ता महेश्वरम। तो वो क्या है, वो साक्षी बने हुए हैं। वो देखते रहते हैं कि हम क्या करने वाले हैं, क्या हम कर रहे हैं। तो वो सबके बारे में जानते हैं। आत्मा केवल अपने बारे में जानता है, परमात्मा सबके विषय में ज्ञान रखते हैं। अभी एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि जैसे फील्ड होता है ना, क्षेत्र होता है, तो जब एक किसान होता है उसे ये पता होता है कि उसकी भूमि का हिस्सा कौन सा है। ठीक है। तो वो अपने उस भूमि के हिस्से पे बहुत सुंदर तरीके से खेती करता है। ठीक है। खेती बहुत अच्छी चल रही होती है, और वो उसका पूरा ख्याल रखता है। लेकिन उसे ये नहीं पता कि शहर भर की जो भूमि है या गांव की जो पूरी भूमि है वो किस किस के पास है। हो सकता है अधिकतर की पता हो, लेकिन अपने गांव की पता होगी, दूसरे गांव की नहीं पता होगी। लेकिन जो एक रजिस्ट्री डिपार्टमेंट होता है गवर्नमेंट गवर्नमेंट का, या जो उस जगह का जो राजा होता है, या कोई प्रधान होता है, जैसे गांव में प्रधान होते हैं, तो उन लोगों को ये सब पता है, जिनके पास ये टास्क है उनको ये पता है कि ये जो भूमि का जो हिस्सा है वो किसके पास है, ये जो खेत है ये किसके पास है, जो जमीन है ये किसको मिली हुई है, इसकी देखभाल कौन कर रहा है।
तो यही डिफरेंस है आत्मा में और परमात्मा में। आत्मा वो किसान है जो अपने फील्ड के बारे में जानती है, जिसे केवल अपने खेती के बारे में पता है। और परमात्मा वो भगवान, परमात्मा वो मिनिस्ट्री, वो रजिस्ट्री डिपार्टमेंट है, या वो राजा है, या वो प्रधान है, जिनको सबके खेतों के बारे में या सबके क्षेत्र के बारे में, सबकी जमीनों के बारे में पता है, किसके यहाँ क्या हो रहा है, कौन सी एक्टिविटी चल रही है, क्या कोई सब अच्छी खेती कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कोई गलत खेती तो नहीं कर रहा है, किसी ने कुछ कोई इलीगल खेती तो नहीं कर रखी है जो बैन है, वैसा तो कुछ ऐसा नहीं कर रखा है। तो वो सब जानते हैं, है ना। तो वो है परमात्मा जो इन सब चीजों के बारे में सब कुछ जानते हैं। ठीक है, लेकिन एक्शन नहीं लेते। अब जैसे कोई अगर किसी ने जमीन पर, जैसे बहुत सारी जगह ना, वैसे तो लीगल होता है जहाँ पे वो होती है खेती। जैसे अभी पता नहीं मुझे एग्जाम्पल देना चाहिए या नहीं यहाँ पे, लेकिन अफीम की खेती होती है ना, वो खेती के द्वारा ही होता है। तो वो क्या होता है कि वो कहीं कहीं जगह तो लीगल है, किसी किसी जगह में, किसी किसी कंट्रीज में कहीं कहीं पे इलीगल होता है वो। तो जैसे कि लोग जिन जोन्स में वो होता है वहां पे वो इलीगली करते हैं और उसके कॉन्ट्रैक्ट वॉन्ट्रैक्ट जाते हैं। तो वो जो है, मतलब भगवान जानते तो है कि गलत हो रहा है, पर भगवान उनको कुछ आके बांध के तो नहीं बैठा रहे ना कि आप मत करो। वहीं कि कहीं कहीं गेहूं उगता है, चावल उगता है, सब्जियां उगती हैं, वो सब लीगल है। तो लीगल वाले अपना काम कर रहे हैं, इलीगल वाले अपना काम कर रहे हैं। भगवान सबके कामों को देख रहे हैं कि कौन क्या क्या काम कर रहा है, सबके कामों को भगवान देख रहे हैं। लेकिन भगवान इनके तुरंत से भी रिजल्ट नहीं देंगे, वो केवल वॉच कर रहे हैं, वो साक्षी बने हुए हैं। हमें लगता है हमने अपनी आंखें बंद कर ली और हमें कोई नहीं देख रहा है ना, या हम ये गलत फहमी में रहते हैं कि कोई बात नहीं। जो यहाँ का जो एक तरीके से कह लीजिए इंचार्ज है, या यहाँ का जो डिपार्टमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उससे हम बचे हुए हैं। कोई आएगा तो हम कुछ पैसा वैसा खिला देंगे और हम अपना काम कर लेंगे, हम ये मानते हैं। लेकिन हम इस गलत फहमी में रहते हैं कि हमें कोई देख नहीं रहा है, जबकि देखने वाला कौन है? वो परमात्मा जो सबके हृदय में बैठा हुआ है। अरे कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है आपको। अगर आपके मन में कोई छोटा सा भी गलत विचार आया कि इस व्यक्ति ने मेरे साथ ये गलत काम करा है और इसको तो मैं मजा चखाऊंगा, इसके संग में डबल गलत काम करूंगा, उसको मतलब इसने मेरा कोई सामान ले लिया है, अब मैं इसका सामान उठा लूंगा, मैं इसको परेशान करूंगा, मैं इसको वो सामान वापस नहीं करूंगा। तो जो ये फीलिंग मन में चल रही है ना, हम ये सोच रहे हैं कि वो सामने वाला देख थोड़ा ना रहा है, फिर हम ये सोचते हैं कि चलो ठीक है, नहीं कर रहे हैं ना। तो हम जो भी कुछ कर रहे हैं, हम ये लगता है कि हमने हमने कौन सा गलत कर दिया, हमने तो सिर्फ सोचा ही सोचा है, करा थोड़ी ना था। वो जो सोच है, वो जो विचार है, अगर वो भी गलत है तो वो भी देखने के जो साक्षी हो गए ना, वो भगवान बन गए। हमारे अकाउंट में रजिस्टर्ड हो गया है आपका वो विचार। अच्छा विचार भी रजिस्टर्ड होता है, गलत विचार भी रजिस्टर्ड होता है। जब हम यहाँ से जाते हैं तो केवल कर्मों का ही फल नहीं मिलता है, जो हमने सोचा था, जो मन में विचार आए थे ना, उनका भी फल मिलता है हमें। तो बहुत सोच समझ के विचार भी कीजिएगा कि अगर किसी के बारे में गलत सोच भी रहे हैं तो वो विचार भी बहुत सोच समझ के मन में लेके आइएगा, क्योंकि काउंटिंग उन विचारों की भी चलती है। नाम भूल रही हूं मैं, जो इसका रिकॉर्ड रखते हैं, लेकिन इसकी भी काउंटिंग चलती है कि हम उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। ये जो विचार हमारे मन में आते हैं, इनका भी हिसाब होता है। तो अपने आप को उतना शुद्ध बना लीजिए कि किसी के लिए कभी कोई गलत विचार मन में ना आए। ठीक है। तो वैदिक ग्रंथ में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र तथा उनके कार्यकलापों के ज्ञाता का वर्णन किया है। इसे विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कार्यकरण के समस्त तर्क के समेत प्रस्तुत किया। वेदांत सूत्र बहुत अच्छा है, जिसमें हमारे शरीर और उससे रिलेटेड सारी जो चीजें हैं उनके बारे में बताया गया है, क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, है ना। तो वेदांत सूत्र में सारी चीजें, मतलब शरीर को मेंटेन करने के लिए जो कुछ चाहिए होता है, वो सब कुछ वहां पे बताया गया है। हमारे लिए क्या सही है, क्या सही नहीं है, बहुत सुंदर तरीके से इसकी रचना हुई है। तो अब ये जो शरीर है, इस शरीर में ना अलग अलग प्रकार के स्तर होते हैं। ठीक है। अलग अलग प्रकार के स्तर कौन से होते हैं, समझेंगे। देखिए, तो हम अलग अलग लेवल पर होते हैं शरीर में रहते हुए भी। वो अलग अलग लेवल कौन कौन से होते हैं? जैसे कि सबसे पहले होती है हमारी अन्नमय स्टेज। अन्नमय स्टेज, जब ये भौतिक शरीर केवल खाने पर आश्रित होता है, भगवान की शक्ति का प्राकट्य अन्नमय रूप में होता है, जिसका अर्थ है अस्तित्व के लिए भोजन पर निर्भरता।
ब्रह्म की भौतिकवादी अनुभूति है। जब हम शुरुआत जब हम होते हैं ना, अभी की अगर सिचुएशन की बात करें, तो हम केवल हमारा जो अस्तित्व है, अगर सब ज्ञान वगैरह छोड़ दो, तो एक एक बच्चे ने जन्म लिया, ठीक है, जन्म लेने के बाद वो रोता है क्योंकि उसे भूख लगी होती है और उसको भोजन यानी दूध चाहिए होता है ना, तो वो रोता है। तो जो उसकी निर्भरता है वो किस पे, भोजन पर है, उस माँ के दूध पर उसकी निर्भरता है। तो वो जो निर्भरता है, वो जो भोजन के लिए जो उसकी फाइट है, या हम जब बड़े हो गए हैं तो हम एक समय भूखा नहीं रह सकते, भोजन पे जो हमारी निर्भरता है, इसको क्या कहते हैं, अन्न में, है ना। जब हम भोजन पर निर्भर हैं, ठीक है, अस्तित्व, इस अस्तित्व को मेंटेन करने के लिए फिजिकल जो हमारा पोजीशन है, फिजिकल जो हमारा एग्जिस्टेंस है, इसको मेंटेन करने के लिए हमारी जो अन्न पर आश्रिता है, अन्न पर निर्भरता है, उसे अन्नमय स्टेज कहते हैं, क्योंकि अन्न से हमें एनर्जी मिलती है और उससे ये शरीर मेंटेन होता है। जब हम भोजन खाते हैं तो भोजन से जो एक तरीके से न्यूट्रिशन मिलता है, वो न्यूट्रिशन एनर्जी में कन्वर्ट होता है, एनर्जी पूरे ब्लड में सर्कुलेट होती है, वो एनर्जी हमारे हर बॉडी के हर पार्ट के अंदर जाती है और वो वहां से हर पार्ट को पावर देती है ताकि वो सब बहुत अच्छे से नरिश होकर अपना काम कर सकें, सक्सेसफुली काम कर सकें। तो इसीलिए कहा जाता है जैसा हम खाते हैं वैसा ही हमारा शरीर चलता है। अगर हम सात्विक फूड खाएंगे तो हमारा जो शरीर है वो बहुत पॉजिटिव रहेगा, कचरा उसके अंदर नहीं जाएगा। और पता है, जो हमारे जो हम आप ही देखिए, जब हमने जन्म लिया था ना, तब से ही शरीर के अंगों ने काम करना शुरू कर दिया था, और जब तक हमारी मृत्यु होगी तब तक ये शरीर के अंग इसी प्रकार काम करते रहेंगे, इन्हें एक सेकंड का भी रेस्ट नहीं मिलता है। ये जो हृदय है ना, इसने धड़कना शुरू करा था जन्म से पहले ही, जब हम माँ के गर्भ में आए थे तब से ही हार्ट बीट शुरू हो जाती है, कुछ समय में ही बहुत जल्दी हार्ट बीट आती है। तो वो जो हार्ट बीट शुरू हो जाती है ना, वो हार्ट बीट ही हमारे अस्तित्व की पहचान है। जब तक ये हार्ट बीट चल रही है तब तक हम जीवित हैं, जिस समय बंद हो जाएगी उस समय हमें मृत घोषित कर दिया जाएगा। ये जो हार्ट बीट है, इसको, इस हार्ट को ना, इस दिल को, इस हृदय को कभी भी आराम नहीं मिलता है, ये निरंतर अपना काम करता रहता है। और हम क्या कर रहे हैं, हम कचरा खाकर, उल्टी सीधी चीजें खाकर इस हार्ट को, इस हृदय को, इस मतलब क्या कहते हैं, इसको इतना कष्ट पहुंचा रहे हैं कि इसको, वो फूड को मैनेज करना, पहले वो डाइजेस्ट होगा, है ना, डाइजेशन जो जितना भी हमारा सिस्टम है उसके ऊपर लोड आएगा, है ना, किडनीज पे लोड आएगा, वो उसको प्योर करेंगी, है ना, वेस्ट को बाहर निकालेंगी, ब्लड प्योरीफाई होगा, उतना ज्यादा जो मतलब क्या कहते हैं लोड हम इस मशीनरी पे डाल देते हैं। और हम क्या करते हैं, हम ये नहीं सोचते कि जो मशीनरी है ये इसके बेस पे हम है ना, और अगर ये मशीनरी डैमेज हो गई तो हमारा अस्तित्व तो मिनट से पहले खत्म हो जाएगा। बहुत सारे लोग बहुत ड्रिंक करते हैं, बहुत ड्रिंक करते हैं, और फिर क्या होता है, एंड में मल्टीपल ऑर्गन फेल हो जाते हैं और सब कुछ, लीवर डैमेज हो जाता है, किडनी डैमेज हो जाती है, हार्ट सही तरीके से काम करना बंद कर देता है। और फिर क्या होता है, अंत सबको पता होता है ना कि अंत वो होने वाला है। तो सुंदर शरीर भगवान ने हमें दिया है, इस सुंदर शरीर को अगर सही से मेंटेन करना है तो अन्नमय अवस्था में हमें ये समझना, क्योंकि अभी हम अन्नमय स्टेज में ही हैं, है ना, भौतिक स्तर पर हम सब लोग हैं, तो हमें समझना बहुत आवश्यक है कि हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। ये जो स्टेज है इम्पोर्टेंस रखती है हमारे लिए। तो हम सबको इस पॉइंट को ध्यान रखते हुए कि ये जो शरीर भगवान ने दिया है इसकी वैल्यू करो। ये ऐसे ही नहीं मिल गया, आपने जन्मों जन्म पता नहीं कितने कर्म करे, कि कौन कौन सी योनियों में गए आप, लाखों योनियों के चक्कर आपने काटे, 84 लाख योनियां होती है, पता नहीं कितने करोड़ों वर्षों से हम चक्कर काट रहे थे, और कृपा हो गई भगवान की और हमें मनुष्य का शरीर मिल गया। इसका थोड़ा सा ख्याल रख लो, इतना ख्याल रख लो कि इसको सात्विक बना के रखो ताकि भगवान की सेवा में, कार्य में लग सके, आपका जीवन और आपकी आयु भी बढ़ेगी। पॉइंट ये दूसरे टॉपिक मतलब जो था, लेकिन ये अन्नमय पे आ गया, इसलिए मैंने आपको क्लियर कर रही हूँ कि आपकी आयु भी बढ़ेगी, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, आप एक्टिव रहेंगे, भगवान की सेवा में तत्पर हो पाएंगे। अन्यथा ये जो शरीर है ये डैमेज होता चला जाएगा, और जिस उद्देश्य के लिए हमें भेजा गया है, वो उद्देश्य, या ये जिस शरीर जिस उद्देश्य के लिए मिला है, वो उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगा। तो अन्नमय स्टेज कौन सी स्टेज है, जब हमारी फूड पर निर्भरता होती है, भोजन पर निर्भरता होती है, ठीक है। दोबारा से पॉइंट का समझ लीजिए, हमारी अन्न पर निर्भरता को हम क्या कहते हैं, अन्नमय अवस्था कहते हैं, ठीक है। जब हमारे हमारे पास ये ज्यादा कॉन्शियसनेस नहीं होती, जब हम ज्यादा बुद्धि नहीं लगा पाते हैं, हम सिर्फ खाना सोना ये वाले लेवल पे होते हैं, तो अन्नमय अवस्था होती है, आवश्यक है, लेकिन कुछ लोग उससे ऊपर नहीं उठ पाते हैं, ठीक है। अन्नमय अवस्था के बाद क्या होता है,
दूसरी अवस्था आती है प्राणमय अवस्था। अन्न में परम सत्य की अनुभूति के पश्चात फिर प्राणमय रूप में मनुष्य सजीव लक्षणों या जीवन के रूप में परम सत्य की अनुभूति करता है। तो जब हम अन्नमय अवस्था यानी भोजन के बाद जिस समय हमारे अंदर ये एक तरीके से हमारे अंदर ये भाव आता है कि हम केवल ये भोजन पर डिपेंडेंट नहीं है, कुछ तो है जो हमारे अंदर है, जो हमें सजीव बना रहा है ना। ये सांसें चल रही हैं, ये सांसें जो हैं ये हमें एक्टिव करके रखे हुए हैं। हमारा जीवन जो है वो इन सांसों पर डिपेंड करता है। हम सजीव हैं इन सांसों की वजह से, जैसे ही ये सांसें रुक जाएंगी हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो जब हम वो वाली पोजीशन में आते हैं, जब हम इस शरीर के अलावा, जैसे एक तो होता है ना कि एक बंदे ने खाया और अपने काम करे और सो गया। एक व्यक्ति वो है कि वो विचार कर रहा है कि मैं जीवित हूं कैसे ये शरीर में। जैसे कई बार हम छोटे होते थे ना, जब बच्चे थे तो हमारे मन में ये बात आती थी, मेरे मन में तो जरूर आती थी कि हम ये जीवित हैं कैसे, हम एक्टिव हैं कैसे। जीवित का तो मुझे नहीं पता, मैं वर्ड उस समय समझ पाती हूँ कि नहीं समझ पाती होंगी, लेकिन बहुत छोटे एज में मेरे को लगता था कि ये शरीर काम करता कैसे, ये चलता कैसे है ना, ये हाथ पैर कैसे चल रहे हैं। तो एक फीलिंग आती थी ये दिमाग में। तो वो वाले जो स्टेज होती है जबकि कुछ नहीं पता उस समय, हमें कौन क्या पता है कौन सी अवस्था है, लेकिन जब भी ये चिंतन हमारे दिमाग में आता है कि हम इस शरीर के ऊपर भी कुछ है जो इसे एक्टिव बना के रखे हुए है, वो जो सजीव लक्षण है उनको क्या कहा जाता है, उनको, उस स्टेज को जब हम ये मानने लगते हैं कि प्राण है या फिर हमारे अंदर सांसें हैं जो हमें सजीव बना के रखे हुए हैं, उस अवस्था को प्राणमय अवस्था कहा जाता है। फिर तीसरी आती है ज्ञानमय अवस्था। प्राणमय अवस्था में हम ये सोचते हैं कि हमें ये फील होता है कि हाँ, शरीर के अंदर कुछ और भी है जो इसको एक्टिव करके रखे हुए हैं, है ना। लेकिन जब हम केवल सोचने भर से तो हम प्राणमय अवस्था में होते हैं, लेकिन सोचने से ज्यादा जब हम उसको डीप एक तरीके से थिंकिंग में चले जाते हैं, जब हम उसके ज्यादा गहरे चिंतन में चले जाते हैं, और जब हम उस पर थोड़ा सा और ज्यादा चिंतन करने लगते हैं कि ये सब होता कैसे है, तो हम उसको उस अवस्था को, उस स्टेज को ज्ञान में अवस्था कहते हैं। तो अभी समझिए कि अन्न पर आश्रितता हमारी प्राण में अवस्था। जब अन्न के बाद हम ये सोचते हैं कि हमारे अंदर ये सांसें कैसे आई, हम कैसे चल रहे हैं, ये शरीर कैसे चल रहा है, वो ज्ञान में अवस्था। और जब हम वो हमारी प्राण में अवस्था, सॉरी, प्राण में अवस्था। और जब हम उसके उसी उसी प्राण में अवस्था के डीप चिंतन में चले जाते हैं तो वो होती है हमारी ज्ञान में अवस्था। ये तीनों अवस्थाएं ऐसा कहा जाता है कि अलग अलग लेवल पर पशुओं में भी पाई जाती है। मनुष्य के साथ ही पशु भी शायद इन तीनों लेवल पर सेम हो सकते हैं। कुछ कुछ पशुओं में शायद ये टेंडेंसी होती है कि वो उन चीजों को शायद से सोच पाते हैं। तब ब्रह्म की उच्चतर अनुभूति की विज्ञान में रूप में अवस्था होती है, जिससे जीव के मन तथा जीवन के लक्षणों को जीव से भिन्न समझा जा सकता है। तो अभी हम ये मान लेते हैं, जब हमें ये समझ में आने लगता है कि ये शरीर अलग है और इसके सजीव जो लक्षण हैं वो अलग हैं, वो आत्मा है जो इसे शरीर को चेतना दे रही है, वो सांसें हैं जो ये शरीर को एक्टिव रखे हुए हैं। जब हम इस वाले स्टेज पे आ जाते हैं और इस डिसीजन पे पहुंच जाते हैं, तो वो विज्ञान में अवस्था होती है। जब हम इस चिंतन को और डीप लेके जाते हैं और धीरे 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 ये संबंध हमारा भगवान के संग कनेक्शन को एस्टेब्लिश करने लग जाता है। तो मतलब हमें समझने लगता है कि कोई सुप्रीम पावर है जो इसको कंट्रोल कर रही है। जब हमें ये सुप्रीम पावर जो है उसके बारे में हमारा चिंतन शुरू हो जाता है। अभी हमने सोचा कि हमने कैसे खाना, हम खाना खाते हैं, हमारा शरीर एक्टिव होता है, ये हो गई हमारी अनमय अवस्था। जब भी मैं सोचते हैं कि ये शरीर केवल खाने से तो एक्टिव होता ही है, लेकिन इसके अंदर सांसें हैं जो इसे प्राण दे रही हैं और ये चल रहा है, वो हो गई हमारी प्राणमय अवस्था। जब हम ये सोचते हैं कि सांसें मतलब ये कहते हैं ये सांसें आखिर कोई तो चलाता होगा, कोई तो बैठा होगा, तो वो हो गई हमारी ज्ञान में अवस्था। लेकिन जब हम उस सुपर सोल के बारे में और ज्यादा डीप से सोचना शुरू कर देते हैं तो वो हमारी विज्ञान में अवस्था होती है। और जब हम लास्ट स्टेज पर उन भगवान को जानकर उनके साथ परम आनंद की अनुभूति करने लग जाते हैं, हम उनको जान जाते हैं, अपने हृदय में स्थापित कर लेते हैं और उनके आनंद में डूब जाते हैं, वो हमारी
आनंदमय अवस्था कहलाती है, लास्ट अवस्था कहलाती है। ये जो 5 स्टेजेस होती हैं इनको ब्रह्म पुंछ कहा जाता है। शरीर की 5 अवस्थाएं जिनको ब्रह्म पुंछ कहा जाता है, मैंने समझाने का प्रयास किया आपको। आप रिकॉर्डिंग को दोबारा से सुनिएगा, बहुत टफ नहीं है, क्लियर आपको हो जाएगा। ये ब्रह्म पुंछ है, शरीर के ही लक्षणों की अलग अलग अवस्था। पहले हमारी चेतना कुछ और होती है जब हम केवल खाना सोना में डिपेंड करते हैं। उसके बाद वो थोड़ा सा ऊपर चलती है जब हम अपने सांसों के ऊपर डिपेंड करते हैं कि ये सांस है जो हमें जीवित करके रखे हुए हैं। उसके ऊपर वो थोड़ा सा और चलती है कि ये सांसें आ कैसे रही, ये सजीव हुआ कैसे। तो ज्ञान ज्ञान की जिज्ञासा हमारे दिमाग में आती है। उसके ऊपर जब वो थोड़ा और चिंतन करती है कि कहीं कोई तो है जो इसको कनेक्ट करे हुए है, इसको कंट्रोल करे हुए है, वो सुपर सोल कोई और है, वो सुप्रीम पावर कोई और है, तो विज्ञान में अवस्था हो जाती है। और जब हमारा कनेक्शन उस सुपर सोल से डेवलप हो जाता है, हम उस सुप्रीम पावर के संग आनंद की अनुभूति करते हैं, हम उनके संग अपना एक संबंध स्थापित कर चुके होते हैं, तब वो अवस्था आनंदमय अवस्था कहलाती है। और हमारा जो जीवन का उद्देश्य है वो उसी चरम आनंदमय अवस्था को प्राप्त करना है। इसीलिए इसे क्या कहा गया है, ज्ञान योग। थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ा सा टफ है, समझेंगे 2-3 बार पढ़ेंगे क्लियर हो जाएगा। तो अब ये जो शरीर है ये एक्चुअली 24 प्रकार के तत्वों से बना होता है। ठीक है, अभी 24 तत्व कौन कौन से होते हैं सुनिए। 5 महाभूत, 5 महाभूत कौन कौन से होते हैं, पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश और वायु, ये 5 महाभूत। अभी तक हम ये जानते थे ना कि ये शरीर पंचभूतों से मिलकर बना है ना। हम केवल इतना ही जानते थे, लेकिन ये एक्चुअली जो शरीर होता है हमारा, ये 5 भूतों से मिलकर नहीं बना होता। ये टोटल 24 तत्वों से मिलकर बना होता है। इन तत्वों का जो डीप डीप ज्ञान है उसको सांख्य योग कहा जाता है। ठीक है, तो ये शरीर 24 तत्वों से मिलकर बना होता है। 24 तत्वों में से 5 तो हो गए 5 भूत, पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश, वायु। फिर इसके अंदर होती हैं 10 इंद्रियां, यानी कि 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां। ठीक है, कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी हो गई हमारी, आंख, नाक, कान, मुंह और त्वचा, ये हमारी ज्ञानेंद्रियां हो गई। कर्मेंद्रियां कौन कौन सी हो गई हमारी, कर्मेंद्रियां हो गई हमारी क्या बोलते हैं, हाथ, पैर, लिंगुदा, इस तरीके से हमारी कर्मेंद्रियां होती हैं। और उसके बाद इनके होते हैं 5 विषय। 5 विषय जैसे कि आंख जो होती है, आंख का विषय हो गया रूप, कान का विषय हो गया श्रवण, नाक का विषय हो गया गंध, और त्वचा का विषय हो गया स्पर्श, और जीभ का विषय हो गया स्वाद। तो ये सब मिलकर ये 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 उनके विषय। इसमें इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघात और जीवन के लक्षण दे रखे हैं। पर जो विषय है वो मैंने आपको बता दिए, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 उनके विषय। ठीक है, तो ये हो गए ऐसे 5 5 5 करके, आप 20 हो गए। आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं, 5 महाभूत होते हैं, फिर 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, फिर 5 कर्मेंद्रियां होती हैं, और 5 उनके विषय होते हैं। तो ऐसे 20 होते हैं। फिर इसके बाद आता है मन, बुद्धि और अहंकार। 3 चीजें होती हैं, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 3 चीजें होती हैं। और चौथा होता है इसमें अव्यक्त। अव्यक्त तीनों गुणों की सुप्त अवस्था को कहते हैं, ना। तो ये 24 मिलकर हमारे शरीर का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये 24 मिलकर हमारे शरीर का निर्माण करते हैं। हमारा शरीर जो बनता है इन सब के कॉम्बिनेशन से बनता है। और इनमें इनके कॉम्बिनेशन में कभी जैसे बनता है, अहंकार बहुत जरूरी है इस शरीर को बनाने के लिए। अहंकार तत्व से ही इस भौतिक सृष्टि की रचना हुई है। ये बहुत डीप विषय है, जब इसमें आप जाएंगे, भगवत गीता में भी ये थोड़ा सा डीप है, लेकिन लेवल 1 है तो हम बहुत ज्यादा डीप आपको यहाँ नहीं ले जा सकते। और भागवतम में तो उसका टोटल डिटेल है, तो वहां आपको सुनने को और पढ़ने को बहुत अच्छे से इसे मिलेगा। लेकिन बहुत वहाँ अहंकार तत्व की बहुत ज्यादा महत्वता है, और उसके वजह से ही ये जो है ना सृष्टि की रचना हो पाती है। तो बहुत बड़ा तत्व है, इसमें बहुत सारे अलग अलग वर्ड्स आते हैं। ये सब महत्व तत्व होता है, महत्व तत्व से ये सृष्टि का सृजन होता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जिनको डीप स्टडी आप भागवतम में कर सकते हैं, या फिर और मतलब क्या कहते हैं, भगवत गीता के जब आप हायर लेवल्स में जाएंगे तो वहां आपको ये डीप स्टडी में सुनने के लिए मिलेगा। तो ये सब मिलकर हमारे शरीर को बनाते हैं, और इन सब से शरीर बनता है और सृष्टि में कार्य करता है। अभी इतना हमने जान लिया कि अभी हमने एक बार मैं आपको रिकैप
करा देती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो हमने जाना कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ क्या है ना, वो प्रकृति पुरुष, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, और ज्ञान और ज्ञानम क्या है, ठीक है, ज्ञानी और ज्ञ क्या है। फिर आत्मा और परमात्मा दो चीजें होती हैं, ये जान लिया। जीव जो होता है वो केवल अपने क्षेत्र के बारे में जानता है, और बाकी सब जो जो राजा होता है या भगवान जो होते हैं वो सबके क्षेत्र के बारे में जानते हैं। फिर हमने 5 स्टेजेस देख ली, अन्न में, प्राण में, ज्ञान में, विज्ञान में, और उसके बाद आनंदमय की अवस्थाएं जान ली। और उसके बाद हमने जान लिया कि किन 24 तत्वों से मिलकर हमारा ये शरीर बना हुआ है। अब इसके बाद भगवान ये बताने वाले हैं कि ज्ञान है क्या, ठीक है। भगवान ये बताने वाले हैं, तो डिटेल दे रहे हैं भगवान यहाँ। अमानित्वम, दंभित्वम, अहिंसा, शांतिर्राज राजवम, आचार्यो उपासनम, शौचम, स्थैर्य, आत्मनम विनिग्रह, इंद्रिय अर्थेषु वैराग्य, मन अहंकार एव च, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, आसक्तिन आसक्तिर आसक्तिरन्न भिष्वंगम, पुत्रदा रग गृहा दिशु, नित्य च समचित्त तत्वमिष्ठानि, मिष्टा मिष्टानिष्टोपतिषु, मयि चान्य योगेन भक्तिर्व्यभिचारिणी, विविक्त देश सेवित मर तिर्जन संसदि, आध्यात्म ज्ञान नित्य तत्वम, तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, एतज्ज ज्ञानमिति प्रोक्तम ज्ञानम यद तदो अन्यथा, विनम्रता, दमहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर, अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति संभाव, मन के प्रति मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहना, जन समूह से विलगाव यानी कि डिटैचमेंट, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकार करना, परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सबको मैं ज्ञान घोषित करता हूँ, और इसके अलावा जो भी कुछ है वो अज्ञान है। तो केवल ये बातें जो इन 4 श्लोकों में बताई गई हैं, मात्र ये ज्ञान है, इसके अलावा हम जो भी कुछ देख रहे हैं वो अज्ञान है। तो अब ये है क्या, इनको डिटेल में समझना होगा। चैप्टर 13 आपको जहां जहां पढ़ने के लिए मिलेगा ना, बार बार पढ़ लीजिएगा, अच्छे से समझ में आएगा। नम्रता, नम्रता क्या है? नम्रता को हम ये सोचते ना कि किसी को मतलब नम्रता का मीनिंग अभी तक हम जानते थे अच्छे से बिहेव करना है ना, पोलाइट बिहेव करना, कोई आया तो रिस्पेक्टफुली बात करना। लेकिन नम्रता क्या है? नम्रता का सही मीनिंग है सम्मानित होने की संतुष्टि के लिए उत्सुक ना होना, नम्रता कहलाती है। जैसे कि हम कहीं गए, तो 2 व्यक्ति साथ में जा रहे हैं, मैं हूं और मेरे साथ कोई और है, ठीक है। तो हम किन्हीं के यहाँ पहुंचे, तो उन्होंने क्या करा कि मुझे तो भूल गए, और दूसरे जो सज्जन मेरे साथ में थे, प्रभु जी थे, माता जी थे, जो भी थे, उनको उन्होंने प्रणाम करा, उनको उन्होंने आदर करा, वेलकम करा, बिठाया, और वो मुझे भूल गए। तो मेरे मन में एक बात ये आ सकती है कि अरे मुझे तो पूछा ही नहीं। तो जब ये मान पाने की इच्छा हो जाती है ना, सम्मानित होने की जो हमारे अंदर इच्छा आ जाती है, उससे हमारे अंदर ना नम्रता हमारी नष्ट हो जाती है। जब हम ये मानेंगे कि कोई बात नहीं, हम साथ में ही आए थे, उन्होंने उनका ध्यान उनकी तरफ चला गया, मुझे नहीं कनेक्ट करा, तो कोई बात नहीं, साथ साथ ही सारी चीजें चल रही हैं। जब हमारे मन में ये फीलिंग, ये भाव आ जाएगा कि कोई बात नहीं, जब हम उस भाव से ऊपर उठ जाएंगे तो हम नम्र कहलाएंगे। शिष्टता, समझना कि तुम शरीर नहीं हो, इस प्रकार सम्मान और अनादर एक ही है। जब हम ये समझ जाएंगे कि हमें शरीर नहीं है, हम तो आत्मा है ना, तो हमारे लिए ये मान और अपमान का भाव ही क्या है ना, उससे कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। जब ये फीलिंग हमारे अंदर आ जाएगी तो हम शिष्ट हो जाएंगे। अहिंसा बहुत सुंदर प्रभु जी से बताते हैं प्रभुपाद जी, क्या कहते हैं? अहिंसा हमें आज तक जाना है कि किसी को मत मारो, वो अहिंसा है, किसी को शारीरिक तौर पर कष्ट मत पहुंचाओ, वो अहिंसा है। जबकि अहिंसा का प्रभुपाद जी ने क्या डिटेल दिया है, जब तक कोई लोग आध्यात्मिक ज्ञान तक नहीं पहुंचता तब तक वह हिंसा का अभ्यास कर रहा है। मतलब कि अगर आपने किसी व्यक्ति को बचा लिया मारने से, तो आपने कहा कि हमने अहिंसा का ध्यान रखा, हमने हिंसा होने से बचा लिया। जबकि पता है क्या है, अगर आप उस व्यक्ति को भगवत गीता के मार्ग पे या भगवान के मार्ग पे लेके आओगे तब वो अहिंसा कहलाएगी। अन्यथा आपने आज बचा लिया, वो व्यक्ति तो कल भी किसी के संग कोई भी एक्शन कर सकता है ना। तो आपको उसे, जब तक वो व्यक्ति भक्ति के मार्ग पे ना आ जाए तब तक वो अहिंसा, वो हिंसा ही रहती है, ठीक है। सहनशीलता, दूसरों को
अपमान और दूसरों का से अपमान और अपमान सहने का अभ्यास करना। मतलब हमें हमें किसी को दूसरे को अपमान नहीं देना है, और सहने अगर किसी ने हमारा अपमान कर दिया तो उसे सहने का अभ्यास करना है, ये सहनशीलता कहलाती है। सादगी, इतना सीधा कि दुश्मन को भी सारा खुलासा कर दो, भूल जाओ कि दुश्मन है, सब कुछ बता दो भाई, ये ऐसे 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 बात थी और ये हुआ था वो हुआ था, दुश्मन को भी बुला दो। वो सरलता होती है, सादगी होती है। एक आध्यात्मिक गुरु को स्वीकार करना ये बहुत जरूरी है। स्वच्छता, अंदर से भी स्वच्छ होना है और बाहर से भी स्वच्छ होना है। मतलब बाहर से तो हम एक्चुअली स्वच्छ होते हैं डेली नहाकर, पर अंदर से स्वच्छ कैसे होंगे? जप के द्वारा। ठीक है। स्थिरता, आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने का दृढ़ संकल्प। तो ये जीवन जो है भौतिक जगत में रहने के लिए नहीं मिला है शरीर हमें, हमें आध्यात्मिक प्रकृति के लिए मिला है। ठीक है। आत्मसंयम, आध्यात्मिक उन्नति के प्रतिकूल और अनुकूल प्रतिकूल कुछ भी स्वीकार करें, इंद्रियों को नियंत्रित नियंत्रित करें। तो हमें क्या करना है? हमें आत्म संयम रखना है, मतलब कि हमें भगवान की सेवा में खुद को लगाना है, इंद्रियों को कंट्रोल करना है, इंद्रिय विषयों का परित्याग, है ना। जब तक जितना जरूरी है भक्ति में सेवा को चलाने के लिए, उतना शरीर का ख्याल रखिए। अन्यथा ज्यादा शरीर के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है ना। बहुत सारे लोग जिम में 4 4 घंटे लगा देते हैं, 2 2 घंटे लगा देते हैं कि बॉडी रेडी कर रहे हैं, कोई मेंटेन हो रहा है, कोई स्लिम हो रहा है, तो कोई फिट हो रहा है, तो कोई वेट गेन कर रहा है, अलग अलग एक्सरसाइज चलती रहती हैं। तो वो वहां पे उतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है और टाइम भी नहीं लगाना है। शरीर को केवल उतना फिट रखना है जितना हम अपने शरीर के सारे इससे सारे कार्य पूरे कर सके और भगवान की सेवा कर सके। झूठे अहंकार की अनुपस्थिति, ये मानना कि मैं शरीर हूँ, या मैं पुत्र हूँ, मैं पिता हूँ, इन सब की बजाय हमें क्या मानना है? हमें मानना है हम भगवान का सेवक हैं। बुराई की धारणा, हमें क्या करना है? भौतिक जीवन से घृणा करें, हमें ना फालतू की चीजों में नहीं फंसना है, हमें हमें भौतिकता में इन्वॉल्व ही नहीं होना है। अनासक्ति, यदि हम अनासक्ति क्या है? कृष्ण के लिए सब कुछ बलिदान करने के लिए तैयार रहें। पत्नी, बच्चों, परिवार आदि के साथ उलझाव नहीं होना चाहिए। अगर वो हमें हमारी भक्ति में, पत्नी या पति और बच्चे और परिवार के अन्य लोग अगर हमारे भक्ति में हमारे संग कोई डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है? हमें त्याग कर देना है ना। अगर परिवार को ऐसा नहीं करना चाहिए कि वो किसी की लाइफ में मतलब भक्ति में डिस्टरबेंस करें, लेकिन अगर भक्ति में डिस्टरबेंस कर रहे हैं तो हमें वो तक भी त्यागने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। भौतिक लाभ, और इस तरीके से डिटेल्स दी गई है। एकांत जगह में रहना, निष्काम भक्ति सेवा करना, ये सब डिटेल्स दी गई है यहाँ। अभी भगवान क्या बता रहे हैं? ये वो ही ज्ञान है, जो उन बातों को समझ जाता है वो ज्ञान है। ठीक है। अब मैं तुम्हें ये ज्ञान के विषय में बतलाऊंगा जिसे सुनकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे। ये ब्रह्म आत्मा जो अनादि है और मेरे अधीन है इस भौतिक जगत में, ये कार्यकरण से परे है। तो मैं विषय में बताऊंगा जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे। भगवान वो बातें बताएंगे जिससे भगवान के संग हमारी जो भक्ति है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। सर्वेन्द्रिय इंद्रिय इंद्रिय गुणा अभ्यासम, सर्वेन्द्रिय विवर्जितम, असक्तम सर्वभेच निर्गुणा, गुण भोक्त च, गुणम भोक्त च, निर्गुणम भोक्त च। परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत हैं, फिर भी वे इन इंद्रियों में से रहित रहते हैं। वे समस्त जीवों के पालन करता होकर भी अनासक्त हैं। वे प्रकृति के गुणों के परे हैं, फिर भी भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी हैं। तो अभी आप सोचोगे कि भगवान ने इतने सारे गुण हमारे लिए बता दिए कि तुम ये करो, तुम वो करो, तुम वो करो, यही ज्ञान है, इसके अलावा कुछ ज्ञान नहीं है। तो भगवान खुद तो सारी चीजों का ऐश्वर्य लेते हैं, तो भगवान ना खुद भी सब चीजों को मेंटेन रखते हैं। कैसे मेंटेन रखते हैं? भगवान सब इंद्रियों के मूल स्रोत हैं। भगवान के अंदर ना एक्चुअली ये जैसे हमारे अंदर इंद्रियां हैं, वैसी इंद्रियां भगवान की नहीं होती हैं, वो अलग तरीके की होती हैं। लेकिन हमारी इंद्रियों को कंट्रोल करने वाले कौन है? वो भगवान है, वो ऋषिकेश हैं, वो सबकी इंद्रियों के स्वामी है ना। तो वो सबकी इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं। ठीक है। वो हमारा पालन तो करते हैं। अभी देखिए, हम तो केवल अपने घर में 1 2 बच्चों का पालन करते हैं, माता पिता के संग रहते हैं, पति पत्नी के संग रहते हैं ना, भाई बहनों के संग रहते हैं। हम तो केवल इन्हीं परिवार का पालन कर रहे हैं या इनसे ही कनेक्ट हैं। लेकिन जो भगवान है उन्होंने तो सारी जगत सृष्टि बनाई है, वो तो सभी जीव जंतुओं का पालन कर रहे हैं। वो तो सारा हम मनुष्यों का पालन कर रहे हैं, हर जीव का पालन भगवान कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी वो किसी से आसक्ति नहीं रखते। उनके मन में वो हमारा हर ख्याल रखते हैं, उनके सिवा तो हमारा ख्याल ही कोई नहीं रखता ना। ये भौतिक जगत में दिखने वाली चीजें तो भ्रम है कि ये हमारा ख्याल रख रहे हैं, हम किसी का ख्याल रख रहे हैं। कराने वाले तो भगवान है जो सबका ख्याल रखवा रहे हैं। वो वहां सबका ख्याल रखवाते हैं और उसके बाद भी वो आसक्त नहीं होते। तो हमें परमात्मा से, भगवान से हमें सीखना चाहिए और हमें इन चीजों से ऊपर उठ जाना
चाहिए। इंद्रिय विषय में फंसते नहीं है, सबको इंद्रियों में फंसा के रखते हैं पर वो फंसते नहीं है। परम सत्य जीवों के बाहर तथा भीतर स्थित हैं। वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा देखने या जानने या देखने से परे हैं। यद्यपि वे अत्यंत दूर रहते हैं किंतु हम सबके निकट भी हैं। तो सब बातें हैं, भगवान इंद्रियां बनाते हैं, इंद्रियों में हमको उलझाते हैं, पर खुद किसी भी इंद्रिय विषय में उलझते नहीं हैं। ठीक है। भगवान ने हमें भगवान ने सारी रचना करी। भगवान इस सृष्टि से बहुत दूर अपने गोलोक वृंदावन धाम में आनंद का अनुभव कर रहे हैं, और हम सब यहाँ पृथ्वी लोक पर हैं। कितने दूर है भगवान हमसे, लेकिन भगवान हमसे इतना प्रेम करते हैं कि हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान है। इस समय आपके हृदय में बैठकर भगवत गीता सुन रहे हैं, मेरे हृदय में बैठकर भी भगवत गीता सुन रहे हैं, और इतना आनंद ले रहे हैं कि देखिए कितना अच्छा पाठ हो रहा है, मेरा नाम जपा जा रहा है, मेरे बारे में बातें हो रही हैं। भगवत गीता का संदेश जो प्रेम पत्र मैंने भेजा था, ये कितने अच्छे मेरे भक्त हैं जो भगवत गीता का प्रेम पत्र सुन रहे हैं। तो वो भगवान हमारे हृदय में बैठे हुए ये सारी बातें सुन रहे हैं, बड़े ही प्रसन्न हो रहे हैं इस समय। ठीक है, तो भगवान हमारे साथ हैं। परम सत्य समस्त जीवों चर अचर के बाहर तथा भीतर स्थित है। भगवान हमारे बाहर भी हैं और हमारे अंदर भी हैं। सूक्ष्म होने के कारण वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा देखे जाने या देखने से परे हैं। यद्यपि वे अत्यंत दूर रहते हैं किंतु हम सबके निकट भी रहते हैं। वही बातें दोबारा से आ गई। हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं, हम भगवान को नहीं देख सकते, लेकिन भगवान हमारे अंदर स्थित हैं। वो हमसे दूर होते हुए भी हमारे बहुत पास है, उन्होंने हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ा है। वे समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत हैं। वे ही भौतिक अंधकार से परे हैं और अगोचर हैं। वे ज्ञान हैं, वे ज्ञेय हैं और ज्ञान का लक्ष्य है, सबके हृदय में स्थित हैं। तो अगर हम जो भी ज्ञान अर्जित करते हैं, वो ज्ञान को मतलब ज्ञान का जो उद्देश्य है, उसका जो उद्देश्य है वो सिर्फ और सिर्फ भगवान है। वो भगवान ही हमें हर प्रकार से, मतलब समझने की अगर कोई बात है तो वो केवल और केवल भगवान है। हमें जानना है किसी भी ग्रंथ के माध्यम से, किसी और शास्त्र के माध्यम से अगर हमें कुछ जानना है तो सिर्फ और सिर्फ भगवान को जानना है। हमारा परम लक्ष्य जो जीवन का है वो भगवत प्राप्ति ही होना चाहिए, यही मुख्य बात है। इस प्रकार मैंने कर्म क्षेत्र शरीर तथा मतलब कर्म क्षेत्र यानी शरीर, ज्ञान और ज्ञेय का संक्षेप वर्णन किया है। इससे केवल भक्त ही पूरी तरह से समझ सकते हैं और इस तरह सब मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि जो भगवान ने डिटेल दी है, बहुत सुंदर डिटेल है, लेकिन ये डिटेल किनके समझ में आएगी? जो भगवान के भक्त होंगे, अन्यथा कोई और इसे समझ नहीं पाएगा। प्रकृति जीवों को अनादि समझना चाहिए और उनके विकार तथा गुण प्रकृति जन्य हैं। तो जो जीव हैं वो अनादि हैं, क्योंकि आत्मा कभी भी मरती नहीं है, और उनके अंदर जो गुण आते हैं वो प्रकृति जन्य होते हैं। जिस प्रकार का स्वभाव होता है उस प्रकार के गुणों को वो डेवलप कर लेता है। कार्य कारण कर्तव्य हेतु प्रकृति रुच्यते, पुरुष सुख दुख दुखानाम भोगते चित्वे हेतु रुच्यते। प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्य तथा कारणों तथा कार्य का परिणाम हेतु कही जाती है, और जीव इस संसार में विविध सुख दुख के भोग का कारण कहा जाता है। तो हम क्या करते हैं? हम कर्म करते हैं और फिर सुख और दुख भोगते हैं। जैसे कर्म करते हैं वैसे शरीर लेते हैं और फिर सुख और दुख भोगते हैं। पुरुष प्रकृति स्तो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणात कारण गुण संगस्यो सदसदो योनि जन्मसु। इस प्रकार जीव प्रकृति के गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में जीवन बिताता है। उस प्रकृति के साथ ही उसकी संगति के कारण उसी तरीके से उत्तम तथा अधम योनियां मिलती हैं। जैसा हम कार्य करते हैं वैसा ही जीवन बिताते हैं। वो कर्म करते करते हमें अगला जो जन्म मिलता है उन्हीं के अनुसार मिलता है। ज्यादा खाते हैं तो भगवान क्या कर सकते हैं? सूकर बना सकते हैं, फालतू का कुछ भी खा लिया। ज्यादा सोते हैं तो भालू बना सकते हैं, है ना? और मतलब इस तरीके से अलग अलग योनियों में हम जा सकते हैं। तो आगे भगवान क्या कह रहे हैं? तो भी मैं शरीर के में एक दिव्य भोक्ता हूँ। एक सेकंड। उपदृष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरम परमात्मेति चाप्युक्तो देहिनस्मिन् पुरुषः परा। तो भगवान क्या कह रहे हैं? तो भी मैं शरीर में भोगता हूँ। जो इस शरीर, जो ईश्वर है, परम स्वामी है, साक्षी है, अनुमति देने वाला है, देने वाले के रूप में विद्यमान है, जो परमात्मा कहलाता है। मैं सबके हृदय में बैठा हुआ हूँ। मैं वो साक्षी हूँ। मैं डाल पे ना, ये जो हमारा शरीर है सिर्फ वृक्ष कहा गया, और वृक्ष के अंदर दो जीव हैं, एक आत्मा और एक परमात्मा। तो परमात्मा जो है वो साक्षी मात्र बैठे हुए हैं, और वो बैठ के देख रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हम कौन कौन से फल चख रहे हैं। कभी मीठा चखते हैं, कभी खट्टा चखते हैं, कभी सुख देखते हैं, कभी दुख देखते हैं, और भगवान साक्षी बने हुए बैठे हैं और निरंतर ये देख रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं।
जो व्यक्ति प्रकृति के गुणों की अंतक्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है, उसे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। उसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसी हो, यहाँ पर उसको पुनर्जन्म नहीं होगा। तो जो ये बात जान जाएगा, जो इस बातों को समझ जाएगा, उसको मुक्ति अवश्य मिलेगी। कुछ लोग परमात्मा के ध्यान द्वारा अपने भीतर देखते हैं, तो दूसरे लोग ज्ञान के अनुशीलन द्वारा, कुछ ऐसे हैं जो निष्काम कर्म योग द्वारा देखते हैं। तो भगवान को प्राप्त करने का अलग अलग तरीका है। कुछ ध्यान ध्यान से देखते हैं, कुछ ज्ञान से देखते हैं, तो कुछ कर्मों के माध्यम से भगवान को प्राप्त करते हैं। ऐसे भी लोग हैं यद्यपि जो आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते हैं, पर अन्य परम पुरुषों के विषय में सुनकर उनकी पूजा करने लगते हैं, तो भी प्रमाणिक पुरुषों के श्रवण से की मनोवृत्ति के होने के कारण जन्म तथा मृत्यु के पथ को पार कर जाते हैं। तो जैसे माता देवहूति, उन्होंने अपने पुत्र, जो कि पुत्र थे लेकिन स्वयं भगवान थे, कपिल देव महाराज भगवान से सारा प्रवचन सुना। उनको ज्ञान नहीं था, लेकिन उन्होंने भगवान से के मुख से सुना और उनके हृदय में ज्ञान आया, और उन्होंने ज्ञान के श्रवण के माध्यम से ही भक्ति को डेवलप करा और भगवान के साथ आनंद पाया। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, ये जान लो कि जो अचर चर अचर जो भी कुछ तुम्हें अस्तित्व में दिख रहा है, वह कर्म क्षेत्र और ज्ञाता का सहयोग मात्र। तो जो भी कुछ आप यहाँ देख पा रहे हो, भौतिकता वाली चीजें और आध्यात्मिकता वाली चीजें, ये सब कुछ भगवान ने बनाई है। ये शरीर, ये देख लो कि ये शरीर भौतिक वस्तुओं से बना है, लेकिन इसके अंदर जो आत्मा है वो आध्यात्म है। तो वो ये किसने बनाया? दोनों का कॉम्बिनेशन भगवान ने बनाया है। मनुष्य सोचता है कि हमने करा है, वो भगवान ने सब कुछ करा होता है। सम सर्वेषु सर्वेषु भूतेषु तिष्ठतम परमेश्वरा, विनश्यस्तव विनश्यंत ये पश्यन्ति स पश्यति। जो परमात्मा को समस्त जीवों में आत्मा के साथ देखता है, जो ये समझता है कि इस नश्वर शरीर के भीतर न तो आत्मा है, न ही परमात्मा कभी विनष्ट होता है, वह वास्तव में देखता है। एक्चुअली जो जीव ये जानता है कि सबके अंदर परमात्मा का वास है, वो ये जानता है कि शरीर नष्ट हो जाए बेशक, पर परमात्मा कभी भी नष्ट नहीं होते। वो एक्चुअली देखता है, यथार्थ में देखता है, वो भगवान को अच्छे से जान जाता है। जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव में समान रूप से देखता है, वह अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता है, और वह इस प्रकार दिव्य गंतव्य को प्राप्त होता है। तो जो जिसे लगता है कि सबके हृदय में भगवान है, वो सबके प्रति सम्मान रखता है, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता, और अंत में भगवान को प्राप्त करता है। जो ये देखता है कि सारा शरीर जो है, इस सारे कार्य शरीर के द्वारा संपन्न किए जाते हैं, उसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, और जो ये देखता है कि आत्मा कुछ नहीं करता, वे यथार्थ में देखता है। तो वो व्यक्ति, कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो कहते हैं कि ये जो संसार है, ये तो संतान उत्पत्ति की जो क्रिया है उससे बना है, ये बिल्कुल भी भगवान भगवान का कोई रोल नहीं होता है। ऐसे लोग क्या होते हैं, यथार्थ में देखते हैं, उस शरीर को ही अपना मानते हैं, और एक समय के बाद वो फिर अगले जन्म में उनको कुछ ना कुछ तो बनना ही पड़ेगा। कुछ तो कीड़े वीड़े कुछ ना कुछ बन जाएंगे भगवान को जो नहीं मानेंगे। यद्यपि आकाश सर्वव्यापी है, किंतु सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी भी वस्तु से मेल लिप्त नहीं होता। इस तरह ब्रह्म दृष्टि में स्थित आत्मा शरीर में स्थित रहते हुए भी शरीर में लिप्त नहीं होता। तो जो आत्मा है वो इस शरीर में रहती है, लेकिन शरीर में लिप्त नहीं है। जिस समय समय आएगा शरीर को छोड़ने का, निकल कर भाग जाएगी और दूसरा शरीर धारण कर लेगी। आत्मा का इस शरीर से कोई कनेक्शन नहीं है। आप करे जाओ, मेरा शरीर, मैं आत्मा को कोई कनेक्शन नहीं है। ये तो हम कर रहे हैं, मैं ये शरीर हूँ, मैं ये शरीर हूँ। आत्मा तो फुर्र हो जाएगी एकदम से, जिस समय समय आएगा। वो टेंशन नहीं लेती इतनी ज्यादा। ये टेंशन सारी हमारी बनाई हुई है, हम इस शरीर से आसक्ति करके रखे हुए हैं। ये गलत चेतना हमारे अंदर है, आत्मा में नहीं है ये। हे भरतपुत्र, जिस प्रकार तुम सूर्य अकेले ही सारे संसार को, ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थित एक आत्मा शरीर को चेतना से प्रकाशित करती है। तो जैसे एक सूर्य होता है और पूरा संसार प्रकाशित हो जाता है, वैसे ही एक आत्मा होती है और पूरा शरीर उससे प्रकाशित हो जाता है, और उसकी चेतना से सारा शरीर एक्टिव रहता है। हाथ पैर जब मर्जी हिला लो, जब मर्जी काम कर लो, वो चेतना सारे शरीर में भेजती रहती है। जो लोग ज्ञान के चक्षुओं से शरीर तथा शरीर के ज्ञाता के अंतर को देखते हैं, वे भगवंदन से मुक्ति की विधि को जानते हैं और उनके परम लक्ष्य को प्राप्त होते हैं। तो हमारा जो लक्ष्य है वो भगवान है। हमें ज्ञान और ज्ञाता के अंतर को देख लेना चाहिए। शरीर और ज्ञाता है ना, ये जो शरीर है ये क्षेत्र है, और इसका ज्ञाता जो है, इसका जानने वाला जो वो आत्मा है, जो इस अंतर को समझ जाता है और परमात्मा को जान जाता है और भगवान की भक्ति में लग जाता है और बंधनों से मुक्त हो जाता है। अध्याय जरा सा लंबा था, थोड़ा ज्यादा भी खिंच गया था, इसलिए मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी इसको क्लियर करा है। इस 13वें अध्याय का तात्पर्य यह है कि श्रील प्रभुपाद जी ने इसको अभी समराइज करा है, पढ़ेंगे। इस 13वें अध्याय का तात्पर्य यह है कि मनुष्य को शरीर के स्वामी तथा परमात्मा के अंतर को समझना चाहिए। उसे श्लोक 8 से 12 तक में वर्णित मुक्ति की विधि को जानना चाहिए, तभी वह परम गति को प्राप्त हो सकता है।
श्रद्धालु को चाहिए कि वे सर्वप्रथम ईश्वर का श्रवण करने के लिए सत्संगति करे, धीरे धीरे प्रबुद्ध बने। यदि गुरु को स्वीकार कर लिया जाए तो पदार्थ तथा आत्मा के अंतर को समझा जा सकता है, वही अग्रिम तथा आत्म साक्षात्कार के लिए शुभ आरंभ बन जाता है। गुरु अनेक प्रकार के उपदेश से अपने शिष्य को देहात्म बुद्धि में मुक्ति होने की शिक्षा देता है। उदाहरण, भगवत गीता में कृष्ण को भौतिक बातों से मुक्ति होने के लिए शिक्षा दी जा रही है। तो गुरु ही है वो जो हमें बताते हैं कि शरीर को हमें कैसे छोड़ना और हमें मुक्त कैसे होना है। मनुष्य तो ये समझ सकता है कि ये शरीर पदार्थ है, इसे 24 तत्वों में विश्लेषित किया जा सकता है। जीवन के लक्षण इन्हीं तत्वों के अंत क्रिया यानी विकार है। इनके ऊपर आत्मा और परमात्मा है। आत्मा तथा परमात्मा दो हैं। भौतिक जगत आत्मा तथा 24 तत्वों का संयोग है। मैंने अभी बताया था ना, 24 तत्वों से बना है हमारा शरीर। मनुष्य को चाहिए कि गुरु की सहायता से इसे भली भांति समझ ले, इस अध्याय को भली भांति समझ ले। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा टेक्निकल है, इसे थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है। दोबारा से समझिएगा, प्रयास कीजिएगा पढ़ समझने का, तो आप इसे समझ पाएंगे। ओवरऑल जो है ये डिफरेंस बताता है हमें आत्मा का और परमात्मा का, और ज्ञान का जो लक्ष्य है वो स्वयं भगवान है। इसी के साथ इस अध्याय को समाप्त करते हैं। थोड़ा हैवी रहा होगा, बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ, दोबारा सुनिएगा, दोबारा पढ़िएगा, आप इसे क्लियरली समझ पाएंगे। आप सभी का अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।